पैसा कमाने और अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए इंसान को कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ता है। लेकिन दुनिया में बहुत से ऐसे काम भी हैं जिन्हें करने के दौरान बहुत से लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक हर साल 6 लाख से ज़्यादा लोग काम के दौरान अपनी जान गंवा बैठते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको ऐसी चंद जॉब्स के बारे में बताएंगे जिन्हें करते हुए हर साल बहुत से लोग जान की बाजी हार जाते हैं। सल्फर माइनिंग। सल्फर एक ऐसा केमिकल है जिसे माचिस, गन पाउडर, डिटर्जेंट, बैटरीज और हर तरह के फायर वर्क बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये जानकर आपको हैरत होगी कि सल्फर माइंस में वर्कर्स को सांस लेना इंतहाई मुश्किल होता है। दुनिया की सबसे खतरनाक सल्फर माइन इंडोनेशिया में है। ये सल्फर माइन एक वोल्केनो के बिल्कुल साथ है और इसमें से हर वक्त खतरनाक गैसेस निकलती रहती हैं। ये गैसेस इन वर्कर्स के लिए इंतहाई खतरनाक हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत से वर्कर इन माइंस में रोजाना सल्फर निकालने का काम करते हैं। ये लोग यहाँ बगैर किसी सेफ्टी इक्विपमेंट के रोजाना सल्फर निकालते हैं और इसे अपने कंधों पर लाद कर ऊंची ऊंची चढ़ाइयाँ चढ़ते हैं। खतरनाक गैसेस की वजह से इन लोगों की आंखों से हर वक्त पानी निकलता रहता है। सिर्फ 600 रुपए कमाने के लिए ये इस खतरनाक जॉब में अपनी जान गंवाने का भी रिस्क लेते हैं। सल्फर माइनिंग वाकई ही एक खतरनाक जॉब है। लाइमस्टोन वर्कर्स। स्नो माउंटेन्स की तरह नजर आने वाले ये पहाड़ दरअसल लाइमस्टोन के पहाड़ हैं। ये माउंटेन्स इजिप्ट के अंदर मौजूद हैं। इस लाइमस्टोन को सारी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट किया जाता है। इस लाइमस्टोन से सीमेंट, ग्लास और टाइल्स वगैरह बनाई जाती हैं। इस जगह पर हजारों वर्कर्स काम करते हैं। पहले ये वर्कर्स बड़े बड़े लाइमस्टोन के पत्थरों को काटकर छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करते हैं और फिर इसे क्रश किया जाता है। लेकिन ये काम काफी खतरनाक होता है क्योंकि लाइमस्टोन में इंसानी जिंदगी के लिए बहुत से हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो कि इंसानी जिस्म के लिए काफी खतरनाक साबित होते हैं। और सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि इन वर्कर्स को कोई भी प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स नहीं दिए जाते। ये वर्कर्स ऐसी मशीनरी को इस्तेमाल करते हैं जिसमें खतरनाक ब्लेड्स चल रहे होते हैं, जिन ब्लेड्स की मदद से इन पत्थरों को काटा जाता है। जिस वक्त लाइमस्टोन को काटा जाता है तो इसमें से इतनी धूल निकलती है कि इंसान वहां सांस भी न ले सके। इनकी जॉब रियली बहुत डिफिकल्ट है। साल्ट फार्मर्स। नमक एक ऐसी चीज है जो कि हर घर की एक बुनियादी जरूरत है और हमारे घरों में रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजों में शामिल है। लेकिन इस नमक को हमारे घर तक पहुंचाने के लिए मजदूरों को किन मुश्किलात से गुजरना पड़ता है ये आप नहीं जानते होंगे। आज इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा साल्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री है। इंडिया के इलाके गुजरात से नमक की ह्यूज अमाउंट निकाली जाती है। ये इलाका बिल्कुल बंजर है और इस इलाके का टेम्परेचर गर्मियों में कभी कभार 120 फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा हो जाता है। इस जगह को देखकर ऐसे लगता है जैसे यहाँ जिंदगी का वजूद ही ना हो। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि बहुत से वर्कर्स इस जगह से नमक निकालते हैं और पूरी पूरी फैमिलीज के साथ इसी जगह पर रहते हैं। इस वीराने में तकरीबन 6000 फार्मर्स अपनी फैमिलीज के साथ मौजूद हैं। ये नमक बहुत आसानी के साथ हासिल बिल्कुल नहीं होता। सबसे पहले ये लोग 20 से 30 फीट गहरे कुएं खोदते हैं और इनमें से निकलने वाले साल्ट वाटर को खुश्क किया जाता है। इसे खुश्क करने के बाद इसमें से नमक को अलहदा किया जाता है। सारा दिन नमक पर काम करने की वजह से इन्हें स्किन की बहुत सी बीमारियां लग जाती हैं और शदीद गर्मी की वजह से इनके पैरों में छाले भी पड़ जाते हैं। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद जब इस नमक को बेचने की बारी आती है तो 1 टन नमक के सिर्फ 1000 रुपए इन्हें मिलते हैं। इससे ज्यादा मुश्किल काम शायद ही दुनिया में कोई और हो। फिशिंग जॉब्स। ये तो आप जानते ही होंगे कि माहीगीरों को मछलियां पकड़ने के लिए समंदर के गहरे पानियों में जाना पड़ता है। लेकिन कभी कभार ऐसे भी हो जाता है कि जाल फेंकते वक्त उनकी कश्ती पलट जाती है और वो खुद इसी जाल में फंसकर पानी में डूब जाते हैं। फिशिंग जॉब्स में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट अलास्का में होते हैं। अलास्का और रशिया के दरमियान गल्फ ऑफ अलास्का में सर्दियों के मौसम में क्रैब सीजन सिर्फ चंद ही दिनों का होता है, जिसमें हर साल 200 फिशिंग बोट्स हिस्सा लेती हैं। क्रैब्स को पकड़ने के लिए एक 400 केजी वजनी केज को समंदर के अंदर फेंका जाता है। इस केज के अंदर गोश्त के टुकड़े लगाए जाते हैं जिन पर क्रैब्स अट्रैक्ट होते हैं।
क्रैब फिशिंग में सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ के ठंडे मौसम और बर्फ जैसे पानी की वजह से होता है। इस भारी भरकम केज को समंदर में फेंकते वक्त कोई भी वर्कर जरा सी गलती की वजह से इस ठंडे पानी में जाके गिर सकता है। इतने ठंडे पानी में गिरते ही इंसान को हाइपोथर्मिया हो जाता है। इस मेडिकल कंडीशन में इंसानी जिस्म की सारी हीट खत्म हो जाती है और इंसान का बचना नामुमकिन हो जाता है। एक एस्टीमेट के मुताबिक 1 लाख माहीगीरों में से 117 लोग हादसों की वजह से ही मर जाते हैं। अंडर वाटर वेल्डिंग अमूमन स्टील वर्कर्स लोहे की चीजों को जोड़कर हमारे इस्तेमाल की चीजें बनाते हैं, लेकिन अगर ये काम पानी के अंदर करना हो तो ये इंतहाई खतरनाक हो जाता है। अंडर वाटर वेल्डर्स की जॉब इंतहाई खतरनाक जॉब होती है। ये जॉब करने वाले एम्प्लॉयज को अंडर वाटर पाइपलाइंस, शिप्स, डैम्स और ऑफशोर ऑयल प्लेटफॉर्म की रिपेयर के लिए अंडर वाटर जाकर काम करना होता है। अंडर वाटर वेल्डिंग में शॉर्ट सर्किट और एक्सप्लोजन का खतरा 10% बढ़ जाता है और वर्कर्स के लिए एक और खतरा पानी का प्रेशर होता है। शिप्स क्लीनिंग एक लंबे अरसे तक पानी में चलते रहने के बाद तमाम शिप्स के अंडर वाटर पार्ट्स को क्लीनिंग की जरूरत होती है, क्योंकि पानी में मौजूद बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स शिप्स के पानी के अंदर डूबे हुए हिस्सों पर चिपक जाते हैं, जिससे शिप्स की परफॉर्मेंस पर बुरा असर पड़ता है। जिनमें से सबसे अहम इसकी स्पीड है और इससे फ्यूल भी ज्यादा इस्तेमाल होता है। एक अंदाजे के मुताबिक इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से शिप्स की परफॉर्मेंस 30% तक मुतासिर होती है। वर्कर्स इन शिप्स की परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए पानी में मौजूद शिप्स प्रोपेलर्स को साफ करते हैं। इस काम के लिए वर्कर्स को घंटों तक पानी के अंदर रहकर काम करना होता है, लेकिन ये एक खतरनाक जॉब है। बहुत सी जगहों पर इस काम के लिए अब रोबोट्स का इस्तेमाल किया जाता है